एक महिला हाल ही में अपने नए घर में आई थी और पर्दे लगाना भूल गई थी। उसे क्या पता था कि यही गलती उसकी जान पर बनाती। अगली ही पल उसे एहसास हुआ कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई उसकी तरफ घूर रहा है। उसे समझ आ गया कि कोई उसे देख रहा है। बिना सोचे समझे लीसा खिड़की के पास गई ताकि वो उस शख्स को देख सके, लेकिन वो शख्स बिल्कुल नहीं हिला। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। जब लीसा को लगा कि सामने शायद कोई पुतला है, तभी अचानक लिविंग रूम की लाइट जल उठी। उसका बॉयफ्रेंड काम से वापस आ गया था और लीसा उस शख्स के बारे में भूल गई। लेकिन रात में लीसा को नींद नहीं आ रही थी। उसने जब पलटकर देखा तो सामने वाली बिल्डिंग में फिर से वही शख्स खड़ा था। उसे यकीन नहीं हुआ और वो तुरंत उठकर देखने लगी। वाकई वो वही शख्स था और ये देखकर लीसा घबरा गई। जब वो इस बात को लेकर परेशान थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सोने के लिए कहा। अपने बॉयफ्रेंड की नींद खराब न करने के लिए, जिसे सुबह जल्दी काम पर जाना था, लीसा ने इस बात को वही छोड़ दिया। अगले दिन टीवी देखते हुए उसे एक मर्डर की खबर मिली। इत्तेफाक से वो मर्डर उसी बिल्डिंग में हुआ था जो उसकी खिड़की के सामने थी। पीड़ित एक जवान लड़की थी जिसका बेरहमी से काट दिया गया था। कातिल अभी भी फरार था। जब लीसा ने देखा कि पीड़ित की उम्र उसी की जैसी थी और उसे पिछली रात वाला वो डरावना शख्स याद आया तो वो बेचैन हो गई। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को उस शख्स के बारे में बताया और उस बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। लेकिन दिन के समय वहाँ पर्दे लगे हुए थे। बॉयफ्रेंड ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि वो बहुत ज्यादा सोच रही है। हो सकता है वो शख्स बस यूं ही वहाँ खड़ा होकर बाहर देख रहा हो। बॉयफ्रेंड के समझाने पर लीसा को भी लगा कि शायद वो सच में ज्यादा सोच रही है। लेकिन अगले दिन जब लीसा शॉपिंग कर रही थी तो उसकी नजर उस मर्डर की खबर वाले अखबार पर पड़ी। उत्सुकता में उसने उस खबर के बारे में और जानकारी ढूंढी। जब उसने पता लगाया तो वो हैरान रह गई। ये छठी पीड़ित थी और सभी लड़कियां उसी इलाके की थी। ये जानकर लीसा और भी डर गई। उसकी छठी इंद्री ने उसे बताया कि उस अजीब से शख्स में कुछ गड़बड़ है। अपने डर को कम करने के लिए लीसा एक फिल्म देखने थिएटर में गई ताकि उसका दिमाग शांत हो। लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे बैठा है। लीसा इतनी घबरा गई कि उसने सांस भी रोक ली। आसपास की सारी सीटें खाली थी और वो जानती थी कि कोई जानबूझकर उसके पीछे बैठा है। डर के मारे वो पीछे मुड़कर नहीं देख पाई, बस उसने उस शख्स के जूते देखे। जब उसे लगा कि वो शख्स उसके करीब आ रहा है तो लीसा से और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तुरंत थिएटर से बाहर निकल गई। वो सीधे एक भीड़ भाड़ वाली सुपरमार्केट में गई, ये सोचकर कि इतनी भीड़ में वो आदमी उसका पीछा नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो सामान चुन रही थी तो उसकी नजर फिर से उन्हीं जूतों पर पड़ी। लीसा ने उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने भी अपना सिर घुमाया। लीसा डरकर तुरंत छिप गई और भागने की कोशिश करने लगी। जब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी तो उसने देखा कि वो शख्स उसे ढूंढ रहा था। लीसा छिपने ही वाली थी कि उससे गलती से एक डिब्बा गिर गया। उस आवाज से उस आदमी का ध्यान उसकी तरफ गया। डर में लीसा पास के एक स्टोर रूम में छिप गई। वो दरवाजे के पास झुककर उस आदमी का चेहरा देखने लगी। घर वापस आकर लीसा बिल्कुल बेजान लग रही थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि दिन में किसी ने उसका पीछा किया था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि उसे बस डर का वहम हो गया है और उसे सो जाना चाहिए। लेकिन लीसा पूरी तरह से डर से घिर चुकी थी। अपनी प्रेमिका को इतना उदास देखकर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सांत्वना देने के लिए कहा कि वो उसके साथ सुपरमार्केट के सीसीटीवी फुटेज देखने जाएगा। दोनों ने सुपरमार्केट के स्टाफ से बात करके फुटेज ले ली। फुटेज में जल्द ही लीसा डिब्बा गिराती हुई और स्टोर रूम में भागती हुई दिखी। उसके पीछे एक आदमी भी आया, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो आदमी कुछ भी अजीब नहीं कर रहा था और लीसा को बेवजह शक नहीं करना चाहिए। लीसा को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने उस शख्स के चेहरे की तस्वीर अपने फोन में खींच ली। भले ही उसका बॉयफ्रेंड उस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन उसे अपनी छठी इंद्री पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसने खुद सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वो खिड़की के पास गई और सामने वाली बिल्डिंग को ध्यान से देखने लगी। वो ये पता लगाना चाहती थी कि सुपरमार्केट में उसका पीछा करने वाला वही शख्स था या नहीं, लेकिन वो निराश हो गई। उसने पूरे दिन देखा पर उसे वो आदमी आते जाते नहीं दिखा। सामने वाले घर के पर्दे भी लगे हुए थे। लीसा कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या वो सच में ज्यादा सोच रही थी? तभी अचानक किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। लीसा डरते डरते दरवाजे के पास गई और दरवाजे की छेद से देखा तो एक बूढ़ी औरत थी। वो अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रही थी। लीसा ने कहा कि उसने कोई बिल्ली नहीं देखी तो वो औरत दूसरी जगह ढूंढने चली गई। तभी बगल की एक महिला पड़ोसी काम से वापस आई। जब उसने देखा कि लीसा घर पर अकेली है तो उसने उसे अपने घर पर कुछ पीने के लिए बुलाया। लीसा का मूड खराब था तो वो तुरंत मान गई। दोनों की उम्र एक जैसी थी और दोनों की बातें भी मिलती जुलती थी। जल्द ही वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई। पड़ोसी ने लीसा को बताया कि इस इलाके में बहुत अपराध होते हैं, इसलिए उसने खास तौर पर एक पिस्तौल खरीदी थी जिसे उसने अपनी मेज में छिपा कर रखा था। पड़ोसी ने कहा कि जब भी कोई गलत इरादे से आता है तो वो बिना सोचे समझे गोली चला देती है। लीसा को भी ये सुनकर अच्छा लगा क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि ये इलाका खतरनाक है। 2 पेग के बाद लीसा नशे में घर वापस आई, लेकिन वो शख्स अभी भी उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। ये देखने के लिए कि क्या वो सिर्फ उसका भ्रम है, उसने हिम्मत की और खिड़की के पास गई और जैसा कि उसने सोचा था वो शख्स समय पर पर्दे हटाकर वहाँ खड़ा था और उसे देख रहा था। ये देखने के लिए कि क्या वो कोई पुतला है, लीसा ने हाथ उठाया और उसे हिलाकर नमस्ते किया, लेकिन वो शख्स नहीं हिला। लीसा ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि वो सिर्फ एक पुतला है। लेकिन अगली ही पल वो शख्स धीरे धीरे हाथ उठाने लगा और बहुत ही अजीब तरीके से उसे नमस्ते किया। ये देखकर लीसा का पूरा शरीर कांप गया। वो पूरी तरह से एक मनोरोगी था। जब उसका बॉयफ्रेंड घर वापस आया तो लीसा ने उसे तुरंत सब कुछ बताया। उसका बॉयफ्रेंड तेजी से खिड़की के पास गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसे यकीन हो गया था कि लीसा मानसिक रूप से बीमार हो गई है और उसे मति भ्रम हो रहा है। लीसा अब और कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसने बिना सोचे समझे पुलिस को फोन किया और उन्हें अपने साथ हुई हर बात बताई। लीसा की बातें सुनकर पुलिस ने सामने वाले घर में जाकर उस शख्स को चेतावनी देने का फैसला किया। उसका बॉयफ्रेंड भी उनके साथ गया। लीसा घर पर बेचैनी से इंतजार करती रही। 1 घंटे बाद उसका बॉयफ्रेंड घर वापस आया। लीसा का शक सच निकला। सामने वाले घर का शख्स और सुपरमार्केट में उसका पीछा करने वाला आदमी एक ही था। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अभी भी सोच रहा था कि लीसा छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है। उसने लीसा से कहा कि अगर वो वही शख्स भी था
तो भी वो इसी इलाके में रहता है। ये सोचना अजीब नहीं है कि वो उसी दुकान से खरीदारी करेगा। लीसा ने यहाँ से जाने से इनकार कर दिया और दोनों में बहस हो गई। लेकिन अगली सुबह उसका बॉयफ्रेंड हमेशा की तरह काम पर चला गया। लीसा अब और अकेले घर में नहीं रहना चाहती थी। वो बाहर थोड़ी ताजी हवा लेने गई, लेकिन सड़क पर आते ही उसे वही भयानक आदमी दिख गया।